माय गॉड यार, ये देखो, एक चीटर ने एक शख्स को वजीर आजम बनाने की लालच में उससे 10 करोड़ रुपए हथिया लिए। क्या क्या दिखाओ, ये पढ़ो। देखो जरा, लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं। तुम्हें क्या लगा था तुम अकेली बेवकूफ है इस दुनिया में? ओ हेलो, मैं तुमसे ज्यादा जीनियस हूँ। ये जो तुम आज तक बच रही हो ना, ये सिर्फ मेरी वजह से है। जी जी, सही कह रही हो तुम। ये जो बाल बाल में अमीर होते हुए बच जाती हूँ ना, ये सब तुम्हारी वजह से तो है। ये तुमने किन बातों में लगा दिया मुझे? देखने तो दो, है कौन ही अजीम और बेवकूफ इंसान। अरे ये तो बिल्ला शहजादा है? ये देखो। अरे हाँ, हमने क्यों नहीं लिए इससे 10 करोड़ रुपए? कितनी छोटी सोच है ना हमारी। अल्लाह, इसे तो हर कोई बेवकूफ बना देता है। तो ना बने ना बेवकूफ, उसका अपना ही कसूर है। और वैसे भी पैसा किसी के भी पास हो, जाता हमेशा चालाक लोगों की जेब में ही है। वैसे सैंडी, तुम भी बहुत चालाक हो, लेकिन आज तक तुम्हारी जेब में तो 1 रुपया नहीं आया। अच्छा चुप करो, सोचने दो मुझे कुछ। तो मैंने तुम्हारी सोच का रास्ता रोका हुआ है। सोचो, जरूर सोचो, लेकिन प्लीज मुझे महफूज रख के सोचो यार। और हाँ, अब मैंने सोच लिया है कि मैं जॉब करूंगी और हक हलाल की कमाई खाऊंगी। हाँ, हक हलाल की कमाई खाऊंगी, आई बड़ी। सैंडी, सैंडी, यार उठ जाओ, मैं जा रही हूँ। घर का ध्यान रखना। ये फैसला ना तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, जहाँ जा रही हो अपना ख्याल रखना। मैं पक्की पक्की नहीं जा रही, अब मैं तो इंटरव्यू पे जा रही हूँ। क्या तुमने ऐसा कौन सा कारनामा कर लिया है कि लोग तुम्हारे इंटरव्यू ले रहे हैं? ये जॉब का इंटरव्यू है, मैं प्रैक्टिकल हूँ, तुम्हें पता तो है। अब तुम्हारी तरह ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहने वाली थोड़ी ना हूँ। ठीक है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें कोई जॉब वॉब नहीं मिलने वाली, तुम्हें ना जवाब ही मिलेगा। सैंडी, सैंडी, मैं जा रही हूँ और जल्द लौटूंगी, और ये घर अब तुम्हारे हवाले। ये आपकी सीवी? अब जी सर। 10 किलो चावल, घी 5 किलो, गोश्त 2000 का, दाल चना 700। अब सॉरी है ना, सौदे की लिस्ट गलती से आ गई थी। ये मेरी सीवी है। बहुत अच्छी। तो किस चीज का एक्सपीरियंस है आपको? अरे सर, एक्सपीरियंस का तो पूछे ही मत आप। बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, बहुत ज्यादा जॉब के इंटरव्यू देने का। आपको पता है, आज तक ना मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। अब कुल मिला के 500 तो हो ही गए होंगे। तो ये 501 नंबर इंटरव्यू? नहीं सर, नहीं, यहाँ आप थोड़ी गलती कर रहे हैं। पहले 499 थे, आज पूरे 500 हो गए। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि आप कोई काम शाम भी कर सकती हैं क्या सिर्फ इंटरव्यूज पे ही जोर है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? काम मिलेगा तो करूंगी ना। आप को कंप्यूटर चलाना आता है? अरे ऐसा वैसा कंप्यूटर सर, क्या कमाल कंप्यूटर चलाती हूँ मैं। कैसे? सर सिंपल, स्विच को शू में लगाओ या शू को स्विच में लगाओ, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। वाह, इतना अमेजिंग हुनर कहाँ से सीख लिया आपने? अरे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ना आपको भी सिखा सकती हूँ। अब वैसे ना मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मुझे ना कंप्यूटर ऑफ भी करना आता है। अच्छा, मसलन कैसे? स्विच निकाल दो, कंप्यूटर बंद हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ आई कैसे हैं? रिक्शे पे सर। आपको पता है, मैंने ना उससे मंथली बात भी कर लिया आने जाने की, उससे ना थोड़ा सा एडवांस भी दे दिया है। आपकी पिक एंड ड्रॉप नहीं चाहिए मुझे, रिक्शा लगवा लिया मैंने। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। यकीनन आप उसी रिक्शे पे वापस जाएंगी ना? You are right sir। मैंने ना उसका नंबर ले लिया था, वो कह रहा था जब जाना हो ना तो कॉल कर लेना। तो करें कॉल, आपको देर हो रही होगी ना, फिर जब तक रिक्शे वाला नहीं आ जाता आप लॉबी में इंतजार कर सकती हैं।
अब फिर मैं अपनी जॉब पक्की समझूं? समझने की क्या बात है, जो मर्जी समझती रहे। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप बाहर जाती हैं कि भिजवाऊं? पाजी बड़े ही बेईमान लोग थे, 10 करोड़ का रगड़ा लगा गए। और 10 करोड़ की क्या बात है गंजू, और जो चीज जानी होती है वो चली जाती है। सही कह रहे हैं पाजी, आपका सिर सदका। और सही कह रहा तू, 20 करोड़ और आ जाएंगे। और 1 किला बेच दिया है, पूरे 20 करोड़ का। कमर्शियल जगह थी। पाजी एक प्रोडक्ट और नई जरूर लेनी है। और बिल्कुल ठीक कह रहा तू, ऐसा ही होगा। और ये इसका फोन कैसे आ गया? हेलो। अस्सलाम वालेकुम बिल्ला जी, पहचाना? वाह भाई, पहचान जाता तो आपके चक्कर में कैसे आता? नहीं नहीं बिल्ला जी, वो हमें तो नासा की तरफ से एनओसी ही नहीं मिला चांद पर प्लॉटिंग करने के लिए। हमारे तो अपने 2 अरब फंसे हुए हैं। है जी, वो 2 अरबों को भी चक्कर दिया हुआ है आपने। अच्छा हुआ कि मैं बच गया हूँ जी। अरे अरब मतलब रुपए, हमारे तो अपने 2 अरब फंसे हुए हैं। आप वैसे बेफिक्र रहें, हमें जैसी एनओसी मिलेगा हम आपके पास हिसाब करने आ जाएंगे। और कितनी अच्छी हैं आप। और मैं भी सोच रहा था कि इतनी अच्छी लड़की फ्रॉड नहीं हो सकती। मौला खुश रखे। वैसे बिल्ला साहब, आप तो खुद बहुत अच्छे हैं। मैंने तो अफसोस करने आना था आपके पास। है जी, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अफसोस किसका करना है? वो जो 10 करोड़ का आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना, उसका अफसोस। ओ जी, हर कोई आपकी तरह शरीफ थोड़ा ही होता है। और मैं तो पहले ही गंजू को कह रहा था कि आप बड़ी शरीफ लड़की हैं। ये गंजू ही आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। ओ जी, फ्रॉड बंदे को तो मैंने पकड़वा दिया है। वो छोटा थानेदार जो है ना जी, वो मेरा जानने वाला है, वो उठा के ले आया उसे। और वैसे आपको तो पता ही है, एक पराडो पहले थी, एक अब ली है और एक आने वाली है। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है? ओ मैं आता हूँ जी, बस वेल आने की देर है। वेल? वेल लगने के चक्कर में कहीं आप वेले ही ना रह जाएं। है जी, कुछ नहीं, मैं आपको ना फिर फोन करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। यस, अब फिर फंसेगा ये। आया बड़ा बिल्ला। और तेरे आन दे खड़ाक बड़े होनगे, और तेरे आन दे खड़ाक बड़े होनगे। वो एक पराडो पहले थी, एक अपली है, एक आने वाली है। इत्थे ही रुक जा गंजू। पाजी मैं केड़ी पराडो हाँ? ओए बकवास ना कर, ओए पैसे संभाल के रख। लो जी, ये बैठा बिल्ला बादशाह। कैसी हैं आप? ओए आप तो बिल्कुल पहले जैसी हैं। अब हमें ना बहुत अफसोस हुआ है। और मुझे देखकर अफसोस हुआ? बड़े अफसोस की बात है। नहीं, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ था ना, ये उसकी बात कर रही है। और दफा करो जी, पैसा तो हाथ की मैल होता है। क्यों गंजू? हाँ जी पाजी, मेरे तो हाथों में है। तो फिर बकवास कर रहे हैं, पैसा संभाल के रख। ये मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, ये जो पैसा है ये मेल है या खाली फीमेल है? बैठो बैठो बैठो, मैं भी बिल्ला बादशाह। आप फिक्र न करें, आप वजीर आजम बन सकते हैं, लेकिन आपको ना सोर्स ठीक नहीं मिला है जी। और मगर अब तो दिल ही टूट गया जी। आप ना अपने दिल को डिस्पोजेबल बना लें, ये तो बार बार ही टूटता रहता है। वैसे मेरे पास ना एक और आइडिया भी है। वो क्या? वैसे अल्लाह के दिया आपके पास सब कुछ है। दिया तो नहीं है जी, अलबत्ता दीवा है मेरे पास। दीवानी पाजी गंजू। और फिर बकवास, पैसे संभाल के रख। बिल्ला साहब, इसके कहने का मतलब है अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, तो फिर सियासत में आने की क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं है जी, पर एक शौक था, वो बंदा वजीर आजम ही बन जाए। और इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता ना। इससे ऊपर तो बंदा ऊपर ही जाता है। जी तुम तो चुप करो। बिल्ला साहब, हम चाहते हैं कि आपको वजीर आजम से मिलवा दें। वो आपको वजीर आजम तो नहीं, लेकिन वजीर शजीर जरूर बना देंगे। शजीर ही ना बना दे। अच्छा जी, वो आपकी अप्रोच है उन तक? और मेरा मतलब है वो जानते हैं आपको? हमें कौन नहीं जानता, हाँ अलबत्ता हम बहुतों को नहीं जानते। और फिर तो आप मुझे जरूर मिलवाएं जी उनसे। वैसे भी उनको मज्जों, मुर्गियों और अंडों से बहुत प्यार है। और आपको तो पता ही है, हमारा तो यही काम है। यही तो,
उन्हें आपके तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए। बल्कि आप ना अपनी भैंसों के बारे में भी उन्हें बताएं। ऐसा वैसा, और मैं उन्हें जी पूरी मझ के बारे में बताऊंगा। और मझ मतलब भैंस, वो एक चकुबरी भैंस भी होती है। हम पूरे मुल्क में भैंस ही भैंस कर देंगे। वो एक दूसरे से टक्करें मारती फिरेंगी, टक्करें। कुछ ज्यादा ही हो जाएंगी भैंसें। ओहो बिल्ला जी, जितनी हो उतनी कम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको पता नहीं है बिल्ला जी कि आप कितने अहम आदमी हैं। अच्छा जी। देखिए, हम ना उन्हें गिफ्ट देंगे, वो लेने से मना कर देंगे, लेकिन आप जिद करेंगे। है जी, वजीर आजम साहब को गिफ्ट देंगे? वो किन्नू हमारी तरफ बड़ा अहम है जी। किन्नू? आप किन्नू किन्नू देंगे? जी नहीं, कुछ कुछ और। ओ घी तो खाते होंगे ना, वो देसी घ्यो। चलो एक टीन दे देंगे उनको। अरे नहीं, वो स्मार्ट आदमी है, वो घी कहाँ खाते होंगे। वो मक्खन तो लगाते होंगे ना जी, स्लाइस स्लाइस पे डबल रोटी। मक्खन की बातें ना करें, उनके पास पूरी काबीना है इस काम के लिए। वो मक्खन लगाते हैं एक ही स्लाइस पर सारे के सारे। ये आपकी समझ से बाहर की बात है, आप छोड़े इसे। और तो आप ही बता दो, वो एक पराठो पहले थी, एक अब ली है और एक आने वाली है। हाँ, प्राडो से याद आया, प्राडो कैसी रहेगी? वो पराठो के राज में रहेगी और कैसे रहेगी। अरे इसका मतलब है कि हम प्राइम मिनिस्टर को प्राडो गिफ्ट कर देंगे। वो तो फिर एक और पराठो मंगवानी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो एक और मंगवा लेंगे। पाजी एडवांस रेडी है। और फिर बकवास, तुझे कहा है पैसे संभाल के रख। पाजी संभाल लेते हुए ने और कितना संभाला, एवं पार चुका है। अब गंजू भाई, आप थक गए तो मुझे पकड़ा दे। ना, हमने गिने नहीं। अच्छा चले ठीक है, ओके ओके बाय। मैंडी, मेरी बात गौर से सुनो। उस बिल्ले के सामने तुमने जरा से भी ऊट पटांग बात की ना तो देखना। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अगर बिल्ला मेरी जुबान समझता ना तो मुझे ऐसा ऐसा टॉर्चर करती जैसा उसने हमारे किचन में घुस घुस के बर्तन तोड़ तोड़ के हमें टॉर्चर किया है। ओ खुदाया, मैं उस बिल्ले की बात नहीं कर रही स्टूपिड। फिर मैं बिल्ले शहजादे की बात कर रही हूँ। क्यों बेवकूफ बना रही हो तुम बने बनाए बेवकूफ को? और कहाँ से लाओगी वजीर आजम? तुम ना अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर ना दो। और वैसे भी जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, उस पर जोर क्या देना। सैंडी, तुम ना मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। हर चीज 2 नंबर मिल जाती है, लेकिन वजीर आजम नहीं मिलता 2 नंबर, वो भी ऐसा। तुम्हें क्या टेंशन है? और वैसे भी तुम मेरे साथ हो कि उसके साथ? मैं तो वजीर आजम के साथ हूँ। अच्छा, पर कैसे? देखो सैंडी, तुम जिसका नाम लेके लोगों को चक्कर दे रही हो ना, वो हमारे मुल्क की इज्जत है, हमारा फख्र है, सरमाया है, वक़ार है। बिल्ला शहजादा? अरे नहीं बाबा, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। मैंडी, मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। वो हमें प्राडो गिफ्ट कर रहा है और वो प्राडो मेरे पास रहेगी। तुम्हारे पास? मेरा मतलब है हमारे पास, ठीक है? और वैसे भी अगर तुम्हें नहीं पसंद प्राडो तो तुम पीछे पीछे रिक्शे पे आ जाना। वाह वाह वाह, मैं क्यों बैठूं रिक्शे पे? तो फिर मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा साथ दो, कौम का साथ दो। कौम? मेरा मतलब है मैं भी तो कौम ही हूं ना यार। और फिर ये देखो कि उस बिल्ले बेवकूफ के पैसे अगर हम गरीबों को नहीं मिलेंगे तो और किसको मिलेंगे यार? कौन गरीब? हम दोनों। इस वक्त हम दोनों से ज्यादा कौन गरीब है? हाँ यार, यू आर राइट। तो फिर मेरी बात सुनो और इस बात पे अमल करना। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। हाँ भाई गंजू, कैसा लग रहा हूं मैं? पाजी छोटा मुंह बड़ी बात, वजीर लग रहे हैं आप। फिर बकवास। ओए, हमेशा छोटा ही सोची। अब वजीर आजम क्या है? वजीर आजम बिल्ला, वजीर आजम। अच्छा पाजी, अगर बेइज्जत कर लिया हो तो एक जरूरी बात कर लूं। वाह गंजू वाह, ओए अब तू भी जरूरी बातें करेगा। ओए वजीर आजम का खासम खास बंदा जो है तू, चल बोल। पाजी मैं 50 देगे दे दूं सदका आपके नाम पे, आखिरकार आप वजीर आजम बनने जा रहे हैं। ओए शाबाश गंजू शाबाश। और मैं तो कहता हूँ 5-7 लोगों को मज्जे भी दे दे। ठीक है पाजी। चल फिर ठीक है, मैं चलता हूँ।
और एक पराठो पहले थी, एक अब ली है, एक आने वाली है। ओहो बिल्ला साहब, प्राडो को वहीं छोड़े और आप अंदर आए। और ये ले जी, अब बगैर पराठों के बिल्ला शहजादा आ गया है। बैठे तो सही। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आज आपकी एंट्री बिल्कुल वजीर की तरह थी। ओ वजीर ना कहे जी, वजीर आजम कहे। वैसे आपने हमेशा मुझे छोटा ओहदा देने की कोशिश की है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल वजीर आजम लग रहे हैं। और इसी तरह ही मुझे पंप कर करके ना जी। पंप? और मेरा मतलब है जी, एक बंदे ने इतनी खुशामदे की कि उसने 10 करोड़ रुपए पूरे मुझसे निकलवा लिए। बिल्ला जी, हम ऐसे लोग नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? मेरा मतलब है अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आप देख लें, हमने आपसे 1 रुपया तक नहीं लिया। हाँ जी, ये तो है जी, आप बड़े नेक और अच्छे लोग हैं। वैसे भी हम 1 रुपया लेके करेंगे क्या आपसे? है जी? मेरा मतलब है नाश्ता वाश्ता तो करके आए ना। अरे आप मुझे जानती नहीं है जी, एक पराठो पहले थी, एक कब ली और एक आने वाली है। ओहो, मेरा मतलब है खाना शाना तो खा के आए ना। खाना छाना तो जी मैं खाने से पहले ही खा लेता हूँ, बल्कि 3 टाइम का खाना डमानत खा के रखता हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाय शाय का पूछेंगी तो जरूर पी लूंगा। चाय भी मिल जाती है, मिल जाती है। वैसे ना पहले मैं आपके लिए वजीर आजम साहब से बात करके आती हूँ। है जी, वो अंदर है? जब तक बंदा अपनी सीट पर होता है वो अंदर नहीं होता। वो जी मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप उनसे बात करने जा रही हैं। अरे नहीं बिल्ला साहब, असल में बात यह है यहाँ पर सिग्नल नहीं आते। मैंने वजीर आजम साहब से कहा था यहाँ पर टावर लगवा दें। वो तो कह रहे थे कि आपकी छत पर ही लगवा दूंगा। और ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, और टावर पे मैं भी 5-7 बजे बांध लूंगा। और वैसे भी हमारे वाड़े में ना जी जगह कम पड़ रही है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आप बैठे, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है जी, खैर से जाएं। और सुने, चाय जरूर मंगवाएं। भिजवा देती हूँ, भिजवा देती हूँ। ले भाई बिल्ले शहजादे, अब आएगा मजा और वजीरों शजीरों में बातें होंगी। क्या हो गया, इतना मुंह क्यों बनाया हुआ है? अरे अल्लाह, पहली चाय सड़ गई है, ऊपर से तुम आ गई हो। ऐसा करो, ये चाय ना उस बिल्ले को दे दो, इसमें ना चीनी ज्यादा डाल देना। वैसे भी ये लोग ना चाय मीठे के तौर पे ही पीते हैं। हैं? मेरा भी ना चाय फेंकने का दिल नहीं कर रहा था। रिस्क को जाया नहीं करना चाहिए। जल्दी करो। हाँ हाँ, गरम चाय है। बस ले जाओ। वज़ीर आज़म को तो फोन करूं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब, कैसे हैं आप? अच्छा आपको याद है ना, आपने आज हमारे घर आना है। अच्छा गाड़ी नहीं है तो आप वैगन पे आ जाइएगा। आप आए तो सही, पैसे हम दे देंगे। ओके। अब ठीक है चाय। किसने बनाई है? अब आप अंदाजा लगाएं। वाह जी वाह, बड़ी कमाल चाय है जी। वो जी मैं भी ना इसी तरह की साड़ के चाय पीता हूँ, ट्रक ड्राइवरों वाली। और इस तरह की चाय पी के ना जी मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ट्रक ड्राइवरों की तरह ट्रक चलाऊं। आपको अच्छी लगी है चाय? मैंने बनाई है खास तौर पे आपके लिए। और कितनी अच्छी है जी आप दोनों। एक वो मेरे लिए वजीर आजम से बात कर रही है, और आपको तो पता ही है, एक पराठो पहले थी, एक अब ली है और एक आने वाली है। आप ऐसे आवाज बुलंद चाय पीते हैं? हाँ जी, और जब तक सड़क की आवाज ना आए मुझे तो चाय का मजा ही नहीं आता। वैसे एक काम करेंगी आप? अब जी जी, आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? और नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे एक कप इसी तरह का और बना के ला दें चाय का, बल्कि मैं तो कहता हूँ 2-3 कप बना के ले आए। और मैं ना जी घर में बड़े प्याले में चाय पीता हूँ, वो भी सड़क के। ठीक है जी। मेहरबानी जी।
ओ तेरे आनंद खड़ाक बड़े होनगे, ओ तेरे आनंद खड़ाक बड़े होनगे, मस्जिद ते माया होन आनगे, ओ मस्जिद ते माया होन आनगे।